आज हम बात करेंगे रिलायंस पावर के बारे में। रिलायंस पावर की बात की जाए तो बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है। तो रिलायंस पावर ने फंड रेजिंग का फैसला कर लिया है। इसके लिए रिलायंस पावर ने एक मीटिंग बुलाई है, जो मीटिंग होगी और मीटिंग से फंड रेजिंग का फैसला किया है। तो ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि फंड रेजिंग किस तरीके से करेंगे। जैसे कि ये सुज़लोन के कदमों पे चलने को तैयार है और सुज़लोन ने भी 2 बार फंड रेजिंग किया था। एक बार तो राइट इशू के माध्यम से किया था और दूसरी बार QIB के माध्यम से किया था। वैसे ही रिलायंस पावर भी फंड रेजिंग करने जा रही है और सुज़लोन एनर्जी उसके बाद बिल्कुल टेंशन फ्री हो गई थी। और रिलायंस पावर की देखा जाए तो ये भी लगभग इसका डेप्थ फ्री हो रहा है और टेंशन फ्री होने जा रही है। और रिलायंस पावर का अगर हम बात की जाए तो पिछले दिनों में इसने बहुत ही ज़बरदस्त रिटर्न बना के दिया है। आपने देखा होगा कि मैं 1-2 साल पहले वीडियो देखा होगा कि जब इस स्टॉक पर वीडियो बना रहा था तब ये स्टॉक बिल्कुल कोड़ियों के भाव मिल रहा था। आज देखा जाए तो स्टॉक कहाँ से कहाँ पहुँच गया। जिन लोगों ने खरीदा उनको मालामाल बना दिया। तो इस स्टॉक में आगे क्या करना चाहिए, आगे की क्या रणनीति होनी चाहिए? क्या इसके अंदर प्रॉफिट बुकिंग कर लेना चाहिए या इसके अंदर और ख़रीदारी करनी चाहिए? ये सारी बातें वीडियो के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा अलग अलग एनालिस्ट द्वारा अलग अलग इसका टारगेट बताया जा रहा है, वो भी हम जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकन घंटी जरूर दबा दीजिए ताकि समय समय आपको न्यूज़ मिल सके। और आप बिल्कुल डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक में जाकर बिल्कुल फ्री टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, जिसके माध्यम से आपको शॉर्ट टाइम लॉन्ग टाइम कॉल मिलती है बिल्कुल फ्री। रिलायंस पावर का देखा जाए तो इस स्टॉक ने फ्राइडे के दिन 46.35 पर क्लोजिंग दिया है और 4.98 यानी 5% का अपर सर्किट दिया है। और इस स्टॉक का देखा जाए तो इस 52 वीक के हाई पर ट्रेड कर रहा है। और इस स्टॉक का अगर 5 डे की बात की जाए तो 21.49% का बहुत ही ज़बरदस्त 5 डे के अंदर रिटर्न बना के दिया है। 1 मंथ की बात की जाए तो 1 मंथ के अंदर 48.27 यानी लगभग 50% का ज़बरदस्त रिटर्न बना के दिया है। और इस स्टॉक का अगर 6 मंथ की बात की जाए तो 64% का रिटर्न दिया है। और 1 ईयर की बात की जाए तो 142.04% का बहुत ही बेहतरीन रिटर्न बना के दिया है। और इस स्टॉक में अगर 5 ईयर्स के हिसाब से इसने यानी 1831% का रिटर्न दिया है। यानी 27 मार्च 2020 की बात की जाए तो ये स्टॉक ₹1.15 पे था। और उस समय से मैं लगातार सुज़लोन पर और रिलायंस पावर पर दोनों पर वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ। और जिन लोगों ने ख़रीदा उनको बहुत ही ज़बरदस्त प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। इस स्टॉक का देख सकते हो कि ये स्टॉक यानी 13 सितंबर को 29 रुपये पर ट्रेड कर रहा था और अभी देखा जाए तो मात्र कुछ ही दिनों में 46 पहुंच गया। तो आप देख ही सकते हो कि इस स्टॉक ने कितना ज़बरदस्त रिटर्न बना के दिया है। कि परफॉर्मेंस की बात की जाए तो आप देख सकते हो 1 डे का 5%, 1 वीक का 33% और 1 मंथ का देखा जाए तो 41%, 6 मंथ का देखा जाए 67%, 1 ईयर का 143%, 2 ईयर्स का 183%, 5 ईयर्स का आप देख ही सकते हो 1717% का बहुत ही बेहतरीन रिटर्न बना के दिया है। और इस स्टॉक की अगर हम न्यूज़ की बात की जाए तो एक फंड रेजिंग के लिए इन्होंने एक मीटिंग बुलाई है। जो मीटिंग का देखा जाए तो इस मीटिंग ये 3 अक्टूबर 2024 को मीटिंग होगी। और इसमें क्या है कि फंड रेजिंग के जो कि साधन तलाशने की कोशिश की जा रही है। अब ये राइट इशू के माध्यम से भी हो सकता है, QIB के माध्यम से भी हो सकता है। उसके अलावा देखा जाए तो और विदेशी मुद्रा के माध्यम से भी हो सकता है, बॉन्ड के माध्यम से हो सकता है। अब ये तो 3 अक्टूबर के बाद ही पता चलेगा। और कंपनी की देखा जाए तो ट्रेडिंग विंडो रोक दी गई है, जो कि 27 सितंबर 2024 से इनका कारोबार था जो भी, तो ये रोक दिया गया है। ये क्या है कि जब ये 3 अक्टूबर को जो मीटिंग होगी उसके 48 घंटे बाद चालू होगी। लेकिन मेरे हिसाब से ये ट्रेडिंग विंडो चालू नहीं होगी, क्योंकि फिर उसका Q2 का रिजल्ट भी आने वाला है, तो इसलिए फिर इसका बंद हो जाएगा ट्रेडिंग विंडो। तो इसी कारण देखते हुए क्या है कि सेबी के रूल्स होते हैं, उस रूल्स के तहत जो कि कंपनी का ट्रेडिंग बिल्कुल रोक दिया जाता है। रिलायंस पावर की अगर हम न्यूज़ की बात कर ले तो यहाँ पर रिलायंस पावर शेयर जो कि अनिल अंबानी की स्वामित्व वाली रिलायंस पावर के शेयर पिछले 8 सत्रों में तेजी पर हैं और विदर्भ
जो कि इंडस्ट्रीज पावर लिमिटेड जो कि VIPL की ओर से जो कि गारंटर के रूप में ऋण का निपटान की घोषणा के बाद रिलायंस पावर के शेयर के जो कि बेस बिल्डिंग मोड से बाहर आ गई है, ऊपरी सर्किट को हिट करना शुरू कर दिया है। अनिल अंबानी की स्वामित्व वाली अनिल जो कि धीरूभाई ग्रुप का स्टॉक तब सर्किट जो कि 2 सर्किट स्टॉक बन गया, जो कंपनी बोर्ड ने लंबी अवधि के लिए फंड जुटाने पर विचार करने और उसे मंजूरी देने के लिए बोर्ड मीटिंग की तारीख की घोषणा की है। रिलायंस पावर का शेयर मूल्य जो कि 18 सितंबर 2024 से भारतीय शेयर बाजार के सर्किट टू सर्किट शेयर में से एक बना हुआ है, जिसने पिछले 8 सत्रों में लगभग 50% की वृद्धि दी है। रिलायंस पावर शेयर मूल्य लक्ष्य जो कि प्रॉफिट मार्क सिक्योरिटी के शोध प्रमुख अविनाश गोरस्कर ने कहा है कि रिलायंस पावर के शेयर दलाल स्ट्रीट के तेजड़िया के रडार पर हैं, तब से जब कंपनी ने एकल आधार पर तेजी के साथ ऋण मुक्ति हासिल की है। हालांकि सेबी द्वारा अनिल अंबानी की प्रतिभूति बाजार से प्रतिबिंब किए जाने के बाद शेयर में कुछ गिरावट आई, लेकिन कंपनी धीरे धीरे लगातार ऋण से बाहर आ गई और हाल ही में उसने घोषणा की कि वह जो कि CFF के साथ अपने सभी बकाया ऋण को निपटारा करेगी। तो लगभग इसका पूरा ऋण खत्म हो चुका है और धीरे धीरे कंपनी बिल्कुल डेप्थ फ्री होने जा रही है। रिलायंस पावर के शेयर के बारे में तकनीकी सेटअप पर बता रहे हैं कि जो चॉइस ब्रोकर के कार्यकारी जो कि निर्देश सुमित बांगड़िया ने कहा है कि रिलायंस पावर के शेयर मूल्य जो कि दीर्घकालीन अपडेट हैं, वर्तमान में ये 46.35 पर कारोबार कर रहा है, जो पिछले उच्च स्तर के अनुरूप हैं और पिछले कुछ महीनों में शेयर में लगातार ऊंचाई छू रहा है और उच्च निम्न स्तर पर बनाए हुए हैं और एक मजबूत तेजी के पैटर्न का संकेत देता है। हाल ही में ट्रेडिंग वॉल्यूम में वृद्धि हुई है, ऐप के खोले ये तेजी और समर्थक देता है और निवेशकों ने जो कि अनुकूल जोखिम इनाम अनुपात प्रदान करते हुए 58 से 62 की रेंज स्थितीय लक्ष्य के साथ गिरावट पर खरीदारी करने की सलाह दी है। तो उन्होंने इनका 58 से 62 के बीच लक्ष्य दिया है और उन्होंने गिरावट पर खरीदारी करने की सलाह दी है। देख सकते हो कि रिलायंस पावर के शेयर के बारे में निवेशकों को दिए गए सुझाव जो कि बांगड़िया ने कहा है कि निचले स्तर पर प्रवेश करने वाले निवेश मौजूदा बाजार मूल्य पर जो कि आंशिक लाभ बुक करके विवेकपूर्ण दृष्टिकोण पर विचार कर सकते हैं। उन्होंने ये बताया कि जिन लोगों ने निचले भाव पर खरीद रखा है तो वो लोग कुछ हिस्सा बेचकर प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं और उन्होंने ये बताया कि आगे की रणनीति बताई कि गिरावट की प्रतीक्षा करना है और अगर गिरावट आती है हल्की बल्कि तो इस स्टॉक के अंदर बिल्कुल बाय कर सकते हो और स्टॉक का 40 रुपये का स्टॉप लॉस लगाकर जो कि ऑर्डर रख सकते हो और लाभ सुरक्षा हो सकती है। और उन्होंने बताया कि इसमें आने वाले दिनों में प्रॉफिट और भी हो सकता है। खरीदने लायक स्टॉक रिलायंस पावर के शेयर में कीमत में लगभग 8 दिनों में 50% तक हो चुका है और निवेशकों का ये मानना है कि आने वाले दिनों में ये 33% और इसमें उछाल आने की संभावना है। तो आप लॉन्ग टाइम पर्पज से रिलायंस पावर में बिल्कुल बने रह सकते हो और अगर आपको थोड़ी गिरावट मिले तो आप और भी खरीदारी कर सकते हो, क्योंकि रिलायंस पावर का देखा जाए तो मेरे वीडियो में जाके देख सकते हो कि मैंने कई बार रिलायंस पावर का खरीदारी करने की सलाह दी। जब स्टॉक 1 रुपये से 5 रुपये के बीच में घूम रहा था तब मैं बार बार वीडियो के माध्यम से बताने की कोशिश किया कि लॉन्ग टाइम पर्पज से इसके अंदर पोर्टफोलियो के अंदर ऐड किया जा सकता है और जिन लोगों ने ऐड किया उन लोगों को मालामाल बना चुका है। तो ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकन घंटी जो दबा दीजिए ताकि समय समय पर आपको न्यूज़ मिल सके।